तो आइए अब बात कर लेते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया समाज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या करिए कि एक बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ने के बाद ही आप समाजवादी अर्थव्यवस्था को पढ़िएगा, तभी आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिल पाएगी। और पहली चीजें मैंने उसमें ये बता दिया है कि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं लागू है, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं लागू है। अब आइए बात कर लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, जब मैंने आपको पहली चीजें बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। खास तौर पर देखा जाए तो बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बाजार पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि सरकार की ही मुख्य भूमिका होती है। तो बाजार पर पहले पॉइंट ये लिख लीजिए कि बाजार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ पर बाजार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो यानी कि यहाँ पर मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, यहाँ मुख्य भूमिका सरकार निभाएगी। यहाँ मुख्य भूमिका कौन निभाएगी, सरकार निभाएगी। यानी कि यहाँ की मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, सरकार निभाएगी। तो यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर बाजार का कोई काम नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि बाजार से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यानी कि निजी स्वामित्व का कोई धारणा यहाँ नहीं है। तो निजी स्वामित्व का यहाँ पर कोई धारणा नहीं होती। तो दूसरी बात आप लिख सकते हो कि निजी स्वामित्व मतलब हो जाता है जैसे हम आप लोग जो निजी कंपनियां होती हैं इनकी कोई धारणा यहाँ नहीं होती है। तो निजी स्वामित्व का कोई धारणा यहाँ नहीं होती, कोई धारणा यहाँ नहीं होती, ठीक नहीं होती। तो निजी स्वामित्व का यहाँ कोई धारणा नहीं होती है। तो यानी कि एक बात और भी यहाँ कहा जा सकता है, जब यहाँ सरकार का पूर्ण नियंत्रण बाजार पे रहता है तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति होती है। यानी कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सारा कार्य कौन करती है, सरकार करती है। यहाँ पर सारा कार्य कौन करती है, सरकार करती है। तो सरकार यहाँ पर क्या करती है, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण करती है। तो जिस प्रकार की आपकी योग्यता है उस प्रकार की आपको नौकरी मिलेगी, और जिस प्रकार आपको आवश्यकता है उस प्रकार को आपको वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी। ठीक है। तो जिसको जितना चाहिए उतना सारा काम यहाँ देने का काम किसका होता है, सरकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो अंतिम निर्णय लेने का काम कौन करती है, सरकार करती है। एक बात और भी समझ लीजिए कि यहाँ पर अंतिम निर्णय किसका होता है, तो अंतिम निर्णय यहाँ पर किसका होता है, सरकार का होता है। तो यहाँ पर चाहे उत्पादन करना हो, चाहे वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना हो या कुछ और भी करना हो, तो सारे कार्य यहाँ पर कौन करता है, सारे कार्य यहाँ पर कौन करता है, सरकार करती है। तो ध्यान रखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बाजार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। और दूसरी चीजें मैंने आपको बताया कि जब सरकार का यहाँ पर बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ मुख्य भूमिका कौन निभाएगी, सरकार निभाएगी। तो यहाँ पर मुख्य भूमिका कौन निभाती है, सरकार निभाती है। और दूसरी चीजें मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर निजी स्वामित्व का यानी कि निजी कंपनियों की कोई धारणा ही नहीं है, यानी कि निजी कंपनियों की कोई यहाँ पर बात ही नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज ये भी आप देखिए कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति पाई जाएगी। प्रतिस्पर्धा यहाँ एक कमी ये हो जाती है कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, कंपटीशन नहीं होती। और दूसरी चीजें मैंने आपको बताया कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, आपकी योग्यता अनुसार आपको कार्य देती है
और आवश्यकता अनुसार आपकी वस्तु और सेवाओं को भी देती है। और अंतिम निर्णय किसका होता है? अंतिम निर्णय किसका होता है साथियों? अंतिम निर्णय यहाँ पर होता है सरकार का होता है। तो अंतिम निर्णय यहाँ पर किसका होता है? सरकार का होता है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहाँ पर लागू होंगी? अब आपके मन में चल रहा होगा कोई एग्जाम्पल तो आप बताइए कि जहां पर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू है, यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आज भी मौजूद है, यानी कि लागू है। देखिए सारी चीजें अभी लागू है, सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कोई भी चीजें काल्पनिक नहीं है। काफी छात्र ये सोचते हैं, मैंने महसूस किया है कि जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होती हैं, बस इनको पढ़ लीजिए और समझ रख दीजिए। देखिए पढ़िए लेकिन उनको समझिए। जब आप समझेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा पर्सनालिटी में डेवलपमेंट? क्योंकि आपके पास जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप एक अच्छा वक्ता और प्रवक्ता बनेंगे। जब एक अच्छा वक्ता और प्रवक्ता बनेंगे आप, तो लोगों के सामने जब कोई बातें आप रखेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसको अगर कोई बात अमल करने वाली है तो उसको अमल भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा मानना है रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बस आपको समझना है और समझते हुए आप नोट्स बनाते चलिए बस। आइए बात करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है जिसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया है? तो रूस एक ऐसा देश है जहां पर क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था मौजूद है। तो रूस एक ऐसा देश है समाजवादी अर्थव्यवस्था मौजूद है, यानी कि लागू किया है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि भारत में समाज न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है और ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है। यानी कि दो चीजें हमने देखा कि भारत में न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है न तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है। तो इसका मतलब हो जाता है अब मिश्रित अर्थव्यवस्था तो होगा ही भारत। तो आइए बात कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ठीक, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या होता है कि एक बार मैं आपको इसको लिख देता हूं फिर बताता हूं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होती है? पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी भी अर्थव्यवस्था मौजूद है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य हो जाता है कि यहाँ पर सरकार की मुख्य भूमिका तब होती है। देखिए इसको समझिएगा, यहाँ पर सरकार की मुख्य भूमिका तब होती है कि नहीं, चलो बता देते हैं। सरकार की मुख्य भूमिका तब होती है जब वहां पर बाजार नहीं पहुंच पाता है। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य हो जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भले ही, देखिए यहाँ पर दोनों का मिश्रित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी मौजूद है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी मौजूद है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य हो जाता है यहाँ बाजार भी मौजूद है लेकिन यहाँ पर सरकार का कंट्रोल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से सरकार बाजार ही करेगी, यहाँ पर सरकार का थोड़ा बाजार पर नियंत्रण भी है। और समाजवादी से तात्पर्य हो जाता है जहां पर बाजार नहीं पहुंच पाएगी वहां सरकार पहुंचेगी। देखिए जहां पर क्या होता है बाजार नहीं पहुंच पाती है वहां पर सरकार पहुंचती है। अब आइए बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में यदि हम बात करें तो इसको आपको मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। यानी कि राज्य मतलब सरकार की भी भूमिका होती है और निजी कंपनियों की भी भूमिका होती है। आप सोचिए एक बार, अगर हम इसको एग्जांपल में भारत को ले लेते हैं तो भारत में आप देखिए कि बाजार भी अपना कार्य करता है और सरकार भी अपना कार्य करती है। तो जहां पर बाजार नहीं पहुंच पाती है वहां सरकार पहुंच जाती है। तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था काफी ठीक ठाक से चलती रहती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो मूल्य होता है वो प्रशासित मूल्य पद्धति लागू होती है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिएगा तब आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए
यहाँ पर जो मूल्य लागू होता है, प्रशासित मूल्य पद्धति लागू होती है। यहाँ पर प्रशासित मूल्य पद्धति लागू होती है। यहाँ पर क्या होती है कि प्रशासित मूल्य पद्धति लागू होती है, और प्रशासित मूल्य पद्धति से तात्पर्य हो जाता है कि देखिए, मूल्यों का भले ही बाजार निर्धारण करती है, लेकिन सरकार भी ध्यान देती है। यहाँ पर सरकार भी एडमिनिस्ट्रेट करती है। ऐसा नहीं है कि इस बोतल का 5 रुपए लागत लगी है, 5 रुपए, तो इसको आप 6 रुपए या 7 रुपए में बेच सकते हो, लेकिन इसको आप 50 रुपए में नहीं बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पर 50 रुपए में आप नहीं बेच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सरकार यहाँ आप पर क्या करती है, सरकार आप पर बैठी हुई है। अगर आप ज़्यादा कोई चीज़ें लेते हैं तो सरकार आपको प्रशासित, सरकार का नियंत्रण आप पर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, और यहाँ पर इस तरह नहीं है कि जो मन करे आप वही करेंगे। जैसे आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारा कार्य कौन करता है, बाजार करती है, और बाजार क्या करती है, अपने आराम से काम करती है। और यहाँ पर आपने देखा कि केवल सरकार कार्य करती है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसमें मौजूद है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और समाजवादी भी अर्थव्यवस्था कुछ मौजूद है। यानी कि इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेलफेयर इकोनॉमी कह सकते हैं। तो इस तरह जब वेलफेयर इकोनॉमी की बात आ गई, तो इस तरह की अर्थव्यवस्था कहाँ पर मौजूद हो सकती है, तो एकमात्र अपना जो भारत देश है, ठीक है, तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, क्योंकि भारत हमेशा कल्याण की बात करता है, ठीक। तो आपको मैंने अभी बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है, कुछ पूंजीवादी का भी अंश इसमें होता है, कुछ समाजवादी का अंश भी यहाँ मौजूद रहता है, और इसीलिए यह पूंजी अर्थव्यवस्था बन जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया, जहाँ पर बाजार की पहुँच नहीं होती है वहाँ सरकार पहुँच जाती है, यानी कि जिस काम को बाजार नहीं कर पाती उस काम को सरकार कर देती है। तीसरी चीजें मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो मूल्य होता है वो प्रशासित होता है, एडमिनिस्ट्रेटेड होता है, कि ऐसा नहीं है कि किसी चीज को आप जितना मन करे उतने में बेच लीजिए, ठीक है। हर चीज का एक नियम है, और नियम और सिद्धांत के अनुसार ही आप करेंगे, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन के साथ ही आप काम कर सकते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो पूंजीवादी में मैंने आपको बताया, जैसे यूएसए को एग्जांपल में याद रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आप रसिया को याद रखिएगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप किसको याद रखेंगे, भारत को याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले दिन मिलते हैं एक नई क्लास के साथ इकोनॉमी पर ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।